वेलकम टू अ न्यू सेशन ऑफ केसीसी ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों, आज हम क्वाड्रिलेटरल्स की 5.3 एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। अब ये एक्सरसाइज पूरी किस पे डिपेंड होगी? तो एक तो रेक्टेंगल, दूसरा स्क्वायर और थर्ड वन रोम्बस। अब ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ रिमेंबर दिस में प्रॉपर्टीज दी है इन तीनों की, वो हम फ्लैश आउट करते हैं। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारी एक्सरसाइज। आ गए समझ में? तो ये रही प्रॉपर्टीज। अब हम फर्स्ट एग्जांपल सॉल्व करेंगे। देख लो, पहला एग्जांपल दिया है हमें, द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल। ये क्या है? एबीसीडी रेक्टेंगल है, उसके डायगोनल्स मीट इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट ओ। ये दो डायगोनल्स होते हैं, ये इंटरसेक्ट एट द पॉइंट ओ हो रहे हैं। इफ AC की वैल्यू अगर 8 सेंटीमीटर है इस वाले डायगोनल की, देन फाइंड BO। तो हमें BO फाइंड आउट करना है। इफ एंगल CAD, यहां पर देख लो थोड़ा सा गलत हो चुका है, मैं नेमिंग मैंने गलत कर दिया है, ABC और D। तो एंगल CAD इज 35, देन फाइंड एंगल ACB। CAD की वैल्यू हमें 35 दी है, तो हमें क्या करना है? ACB फाइंड आउट करना है। तो यहां पर हमने वही लिखूंगा, CAD दिया है तो वही लिखता हूं, CAD। ओके, CAD इज इक्वल टू 35। अब कैसे ढूंढेंगे देख लो। पहले तो हमें प्रॉपर्टीज मालूम होनी चाहिए। तो पहली प्रॉपर्टी होती है रेक्टेंगल की, डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर। क्या होता है? डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर। और दूसरी प्रॉपर्टी होती है रेक्टेंगल के डायगोनल की, डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट। तो पहली हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे, देख लो, AC इज इक्वल टू BD। रीजन, डायगोनल्स ऑफ, अब आर डॉट है ना, वो आर डॉट किसके लिए रहेगा? रेक्टेंगल के लिए। नहीं तो मैं ऐसे रोम्बस भी आ जाएगा, इसलिए कंफ्यूजन हो जाएगा। रेक्ट लिखता हूं, रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट, डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट। अब अगर डायगोनल्स कॉन्ग्रुएंट है तो जितना AC है उतना ही BD होगा, और AC की वैल्यू कितनी है? 8 सेंटीमीटर। सो BD की वैल्यू क्या आ जाएगी? 8 सेंटीमीटर। अब देख लो, हमें फाइंड आउट करना है BO। तो BO इज इक्वल टू 1/2 ऑफ BC। रीजन, जो BO होगा ना वो BD के हाफ होगा। क्यों? क्योंकि अब दूसरी प्रॉपर्टी, डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर। वो क्या करते हैं? एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, इसीलिए ए हाफ पोर्शन आता है, ए हाफ पोर्शन आता है। इसीलिए BO क्या होगा? पूरे BD के हाफ होगा। BO इज इक्वल टू 1/2 ऑफ BD की वैल्यू 8 सेंटीमीटर है ना। BO इज इक्वल टू 8 के हाफ कितना आता है? 4, तो 4 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा BO। अब हमें क्या निकालना है? एंगल ACB। कैसे निकालेंगे देख लो। AB इज पैरेलल टू, सॉरी AD लिखना होगा हमें। AD इज पैरेलल टू BC, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। और AD और BC पैरेलल है, और AC को हमें करना होगा, AC इज द ट्रांसवर्सल। AC क्या है? ट्रांसवर्सल। अब इसकी फिगर में सेपरेट निकालने वाला हूं क्योंकि आपको समझ में आने के लिए। ये दोनों हो गई लाइन ADC और B, और इसकी ट्रांसवर्सल हमने निकाल दी है वाली AC।
अब देख लो इसका शेप कैसा है, जेड जैसा है, जेड यानी कि अल्टरनेट एंगल आता है, तो ए वाला और ए वाला दो क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो यही सिर्फ हमें लिखना है। एंगल सी ए डी, एंगल सी ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, ये देख लो हमने कैसा गया है सी ए डी, उसके बाद क्या करेंगे ए सी बी, तो ए सी और बी होगा क्या नहीं जेड, तो एंगल ए सी बी। रीजन लिखो अल्टरनेट एंगल, रीजन क्या बन जाएगा अल्टरनेट एंगल। तो हमें सी ए डी की वैल्यू मालूम है कितनी है 35 डिग्री, सो एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 35 डिग्री। ये हो गया हमारा सेकेंड आंसर। यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट खत्म होता है, लिख के ले लो, बहुत ही सिंपल था। अब हम सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस एक्सरसाइज का। देख लो क्या दिया है, इन अ रोम्बस पी क्यू आर एस, यानी कि जो क्वाड्रिलैटरल जो बन रहा है पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस, वही लिख दिया मैंने गिवन का। इफ पी क्यू इज 7.5, पी क्यू क्या होगा 7.5 होगा, देन फाइंड क्यू आर, तो क्यू आर फाइंड आउट कर दो। एंड इफ क्यू पी एस यानी कि पी एंगल 75 होगा, देन फाइंड आउट एंगल पी क्यू आर, दैट इज ए वाला, ए वाला हमें एंगल निकलना है पी क्यू आर, और एस आर क्यू, एस आर क्यू, ये दोनों एंगल्स हमें ढूंढने हैं। बहुत ही सिंपल है, देख लो ये पूरी एक्सरसाइज आपको बहुत ही इजी जाने वाली है, मगर आपको एक बात ध्यान में रखनी होगी, आपको सभी के प्रॉपर्टीज मालूम होनी चाहिए। इसीलिए आपको जो रिमेंबर दिस में दिया है वो आपको अच्छी तरीके से लर्न होना चाहिए कि हर एक एंगल क्वाड्रिलैटरल के क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, पैरेललोग्राम के क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, रोम्बस के क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, रेक्टेंगल के क्या होते हैं, स्क्वायर के क्या होते हैं। आ गए समझ में? अब देख लो, जो रोम्बस होता है ना उसकी सारी साइड्स इक्वल होती है, जैसे कि स्क्वायर में होता है ना, उसी तरह रोम्बस की भी सारी साइड्स इक्वल होती है। ये हमने 8th स्टैंडर्ड में भी देखा था। बार बार आपको 8th स्टैंडर्ड का मैं जिक्र कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि आपको बेसिक वहाँ था, ये कुछ नया नहीं है, उसका सिर्फ एडवांस दिया है आपको। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं, क्वाड्रिलैटरल पी क्यू आर एस इज रोम्बस। सो हमें सिर्फ पूछा क्या है, क्यू आर फाइंड आउट करने को, तो मैं उन दोनों का ही रिलेशन लिखूंगा, पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर। रीजन लिखूंगा साइड्स ऑफ रोम्बस, रोम्बस के लिए पूरा नाम लिख रहा हूं, देख लो, साइड्स ऑफ रोम्बस आर कॉन्ग्रुएंट। सो पी क्यू कितना है 7.5, तो क्यू आर भी कितना हो जाएगा 7.5 सेंटीमीटर। फर्स्ट वन तो हो गया। अब निकालना है एंगल पी क्यू आर। तो देख लो एंगल पी क्यू आर यहाँ पर है, इसका एडजेसेंट ए वाला, बराबर। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू पी एस, एंगल क्यू पी एस इज इक्वल टू 180 डिग्री। जो एडजेसेंट एंगल होते हैं ना रोम्बस के, वो सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी कि 180 डिग्री के होते हैं। तो यहाँ पर लिखता हूँ रीजन एडजेसेंट एंगल्स ऑफ रोम्बस आर सप्लीमेंट्री। और एक बात आपको ध्यान में रखनी है, जब भी आप कोई चीज लिखोगे तब उसका रीजन लिखना इस पूरे चैप्टर में जरूरी है, क्यों आपने वो लिखा है। तो इसके लिए ये रीजंस पूरे इंपॉर्टेंट है। अब एंगल पी क्यू आर तो हमें ढूंढना है, और क्यू पी एस की वैल्यू हमें मालूम है 75, इनके एडिशन 180 डिग्री प्लस 75 राइट को जाकर माइनस हो जाएगा। तो एंगल पी क्यू आर एज इट इज लिखता हूँ 180, प्लस वाला यहाँ पर जाकर माइनस, तो एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 105। एंगल पी क्यू आर क्या बन जाएगा 105, सॉरी ए वाला नहीं, ए पी क्यू आर
उसके बाद हमें ढूंढना है क्यू आर एस, नहीं उसे कहेंगे हम एस आर क्यू। यहाँ से स्टार्ट करोगे एस आर क्यू, यहाँ से स्टार्ट करोगे क्यू आर एस, तो एंगल एस आर क्यू यहाँ पर लिख दिया मैंने, एंगल एस आर क्यू। अब कौन सा रिलेशन यूज करने वाला, एस आर क्यू यहाँ पर है, इसका अपोजिट वाला ए पी एंगल, तो उसका नाम क्या है क्यू पी एस। ये दोनों क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। रीजन क्या है, तो अपोजिट एंगल्स ऑफ रोम्बस आर कॉन्ग्रुएंट। अपोजिट एंगल्स ऑफ रोम्बस क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अगर ए 75 है तो ए आर एंगल कितने का होगा, 75 का ही। सो एंगल एस आर क्यू इज इक्वल टू 75 डिग्री। हो गया हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व। बहुत ही इजी है, देख लो, सिर्फ प्रॉपर्टीज ध्यान में रखनी होगी आपको, लिख के ले लो। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। द डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आई जे के एल। तो हमारे पास फिगर नहीं है, हमने पहले आई जे के एल ए स्क्वायर निकाला है, इंटरसेक्ट एट पॉइंट एम, और इसके दो आई के और जे एल दो डायगोनल से वो इंटरसेक्ट हो रहे हैं एम पॉइंट में। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल आई एम जे, जे आई के एंड आई जे के। तो देख लो यहां पर हमें कौन कौन से ढूंढने हैं। पहले वाला आई एम जे है, यानी कि यहां पर बीच में कौन सा एंगल तैयार होगा, आई एम जे यहां पर होगा, यहां पर आई एम जे। उसके बाद जे आई के यानी कि ए वाला, और आई जे के ढूंढना है क्या, एल जे के। यहां पर क्या है, एल जे के है। यहां पर एल जे के यानी कि नीचे वाला। अब ये तीनों एंगल्स हमें ढूंढने हैं। तो पहली बात हमें मालूम होती है कि अगर स्क्वायर है तो उसके सभी एंगल्स कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के। तो हमने यहां पर 90 डिग्री का सिंबल निकालता हूं, बराबर। तो देख लो यही होती है इस फिगर, सभी एंगल्स आपको 90 दिखाना जरूरी होता है। हम पहले अब आई एम जे से स्टार्ट करते हैं। एंगल आई एम जे, कहां पर है आई एम जे, आई एम और जे। अब देख लो आई एम जे कहां पर बन रहा है, जहां पर दो डायगोनल्स इंटरसेक्ट हो रहे हैं। आई एम जे यानी कि यहां पर बन रहा है ना, ए वाला, कोई भी हो सकता है एंगल ये। तो कहां पर बनता है, जहां पर दो डायगोनल्स इंटरसेक्ट हो रहे। तो मैं रीजन लिखूंगा डायरेक्टली, देख लो आई एम जे इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब आप बोलोगे डायरेक्टली 90 डिग्री ही क्यों लिखा, बराबर। तो रीजन भी बता देता हूं। डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर, डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की प्रॉपर्टी एस क्यू लिखा हूं स्क्वायर के लिए। डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर, यहां तक तो ठीक है, मगर बाइसेक्ट ईच अदर परपेंडिकुलरली, अब परपेंडिकुलर यानी कि क्या होता है, ये जो बीच वाला एंगल बन जाता है ना इंटरसेक्शन के बाद, ये होता है 90 डिग्री। परपेंडिकुलर यानी कि क्या होता है, 90 डिग्री। इसीलिए एंगल आई एम जे मैंने डायरेक्टली 90 डिग्री लिखा है। उसके बाद सेकेंड वाला कौन सा है हमारा, एंगल जे आई के। अब जे आई के कहां पर है, जे आई और के। तो यहां वाला ए वाला हाफ पोर्शन निकालना है ना हमें, बराबर। तो देख लो एंगल जे आई के इज इक्वल टू जे आई के। जे आई के की यहां पर पूरा एंगल कौन सा बन रहा है, आई के यहां जे आई एल, बराबर। 1/2 ऑफ एंगल जे आई एल। इसका भी रीजन बता देता हूं, देख लो।
जब स्क्वायर का कोई भी एंगल होता है और उसमें से अगर डायगोनल पास होता है, बराबर, डायगोनल पास होता है, तो क्या वो डायगोनल क्या करता है, इस वाले एंगल को बाइसेक्ट कर देता है, यानी कि 2 इक्वल पार्ट्स में बना देता है, आधा एंगल यहां पर, आधा एंगल ऊपर। इसीलिए मैंने क्या कर दिया, ये जो पूरा एंगल है दैट इज JIL और यहां पर के, तो JIK जो हमें लगने वाला है ना, ये वाला, वो क्या होगा, इस पूरे वाले हिस्से के आधा होगा। आ गई समझ में? ये साइड में फिगर आप निकाल सकते हो। और प्रॉपर्टी लिख लो, डायगोनल ऑफ स्क्वायर, एक मिनट देखना पड़ेगा मुझे भी, बाइसेक्ट्स द अपोजिट एंगल। डायगोनल क्या करते हैं, स्क्वायर के एंगल को बाइसेक्ट कर देते हैं 2 इक्वल हाफ्स में। रिमेंबर दिस, में ये सारी प्रॉपर्टीज आपको दी हुई है। तो सिंपल है, एंगल JIK 1/2 JIL, देख लो JIL हर एक एंगल कितने का होता है, 90 का। सो JIK इज इक्वल टू 1/2 ऑफ 90 के आधा कितना होता है, 45। तो JIK भी कितना आ जाएगा, 45। इसी सिमिलर वे में हमें तीसरा भी ढूंढना है, एंगल LJK। इसकी फिगर वापस यहाँ पर निकाल देता हूँ मैं, आपको समझ में आ जाएगी। यहाँ पर हमारा L है और उसके बाद यहाँ पर हमारा एंगल J है, यहाँ पर K, और A वाला LJK निकालना है ना हमें। अब इसका देख लो, I यहाँ पर, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है इस वाले की, LJK किसके हाफ होगा, पूरा जो बन रहा है ना IJK, इसके हाफ होगा। क्यों, ये डायगोनल क्या करता है, इस IJK को 2 हिस्सों में बांट देता है, बाइसेक्ट करता है। तो सिमिलर वे में ऐसे ही लिखना है आपको, एंगल LJK इज इक्वल टू, एंगल LJK इज इक्वल टू 1/2 ऑफ IJK, 1/2 ऑफ IJK। अब IJK कितने का है, 90 डिग्री का, तो 1/2 ऑफ 90 डिग्री। एंगल LJK इज इक्वल टू 45 डिग्री। कितने का होगा, 45 डिग्री का होगा। होगा ये तीनों सॉल्व। इतना सिंपल था, लिख के ले लो। क्वेश्चन नंबर 4 देख लो, अब क्या दिया है हमें। द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर 20 सेंटीमीटर एंड 21 सेंटीमीटर। तो हमने यहां पर एक रोम्बस निकाला है। तो पहले मैं गिवन में क्या दिया है वो लिख देता हूं, देख लो। 4th वन में क्वाड्रिलेटरल ABCD इज रोम्बस। ये जो हमने क्वाड्रिलेटरल निकाला है वो रोम्बस है। इसके 2 डायगोनल्स होते हैं, उसकी लेंथ भी दी है, एक की 20 दूसरे की भी 21। तो हम AC की लेट अज्यूम कर रहे हैं ना, AC इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, और दूसरा जो डायगोनल है BD वो कितने का है, 21 सेंटीमीटर का अज्यूम करते हैं, क्योंकि ये फिगर नहीं दिया हमें। उसके बाद देन फाइंड द साइड ऑफ रोम्बस। तो हमें साइड ऑफ रोम्बस निकालनी है, कौन सी भी एक साइड निकाल सकते हो हम। तो मैं यहां पर लिख देता हूं AB फाइंड आउट करो एंड इट्स पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, यानी कि सम ऑफ ऑल साइड्स। अब एक कैसे करेंगे देख लो। डायगोनल्स को हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि हमें सिर्फ डायगोनल्स मालूम है। तो AC की लेंथ कितनी है, 20। तो मैं यहां पर सिर्फ AO निकालूंगा। क्यों निकालने वाला हूं वो आपको बता देता हूं धीरे धीरे। तो देख लो,
AO इज इक्वल टू क्या होगा, इस पूरे AC के हाफ होगा, 1/2 ऑफ AC। क्यों, रीजन क्या होता है देख लो, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर देते हैं। तो जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उतना ही OC होता है, AO इज इक्वल टू OC, हाफ ऑफ पोर्शन बढ़ जाता है। तो AO कितना आ जाएगा देख लो, AC की लेंथ है हमारी 20, तो AO इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। AO कितना आ गया हमारा 10 सेंटीमीटर, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 10 सेंटीमीटर जो हमें चाहिए हो। उसके बाद मैं क्या करूँगा, BO फाइंड आउट करूँगा। अब BO क्या होगा, इस पूरे BD के हाफ होगा। तो सिमिलरली BO इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय BD। सेम रीजन, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स क्या होते हैं, बाइसेक्ट होते हैं एक दूसरे को। तो BO इज इक्वल टू 1/2 और BD की वैल्यू कितनी है 21। अब 21 के हाफ होता है 10.5, तो BO आ गया हमारा 10.5, यहाँ पर लिख देता हूँ 10.5 सेंटीमीटर। देन और एक चीज करनी पड़ेगी हमें, एंगल AOB, ए वाला, डायरेक्टली मैंने 90 का साइन निकाला है देख लो। एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, इसलिए तो परपेंडिकुलर होगा तो बीच वाला एंगल ऑलवेज 90 होगा। आ गए समझ में, यहाँ पर 90। अब देख लो इन ट्रायंगल AOB, इन ट्रायंगल AOB क्या नजर आ रहा है आपको, एंगल AOB क्या है 90 डिग्री है। तो बाय पाइथागोरस यूज कर सकता हूं मैं, क्योंकि ये क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया ना। तो यहां पर लिखूंगा बाय पाइथागोरस थ्योरम, PT यानी कि पाइथागोरस थ्योरम, आप पूरा लिख लो। 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड AB वो होती है हमेशा हाइपोटेन्यूस, 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड हाइपोटेन्यूस। सो AB स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, AO स्क्वायर BO स्क्वायर, AO स्क्वायर प्लस BO का स्क्वायर। AB हमें ढूंढनी है, AO की लेंथ कितनी है देख लो 10, तो 10 का स्क्वायर प्लस 10.5 स्क्वायर। अब उसके आगे 10 का स्क्वायर तो इजी है 100, 10.5 का कैसे निकालोगे, तो 105 मल्टीप्लाई बाय 105 करना है आपको और उसको 2 डिजिट लगाना है पीछे से, तो 110.25। इसकी एडिशन भी बता देता हूँ, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि जिनको एडिशन भी पॉइंट की नजर नहीं आती। 100 को पॉइंट नहीं है तो यहाँ पर मैंने पॉइंट लगा दूंगा, क्योंकि दूसरे वाले को पॉइंट है इसलिए पॉइंट लगाना जरूरी है। दूसरा कैसे लिखूंगा, उसका पॉइंट बराबर ठीक नीचे। अब लेफ्ट वाले यहाँ से लिखूंगा, राइट वाले वहाँ से, तो 0.25 और 110 कहाँ से लिखूंगा देख लो, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1। ऐसे हमें प्लेसेस मैच करनी पड़ती है और उसके बाद एडिशन बनेगी। तो पॉइंट का पॉइंट आ गया 25, क्योंकि ऊपर कुछ नहीं है। 0 0 0, 0 + 1 1, 1 + 1 2। आंसर इज 220.5 इज इक्वल टू AB स्क्वायर। AB क्या बन जाएगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट निकालो। 210.25 का स्क्वायर निकालोगे तो वो आता है 14.5। अब आप बोलोगे सर ए कैसे निकाला, तो हमें स्क्वायर रूट मालूम होने चाहिए इसके लिए। ये क्या, मैं जल्दी से मेरे सब लर्न है इसलिए मैंने निकाला है।
मगर आपको मालूम होने चाहिए कि किसका स्क्वायर क्या आ जाएगा। ए भी फाइंड आउट हो गया, तो साइड तो मिल गई, अब पेरीमीटर निकालना है। तो रोम्बस होता है तो क्या होता है, सभी साइड्स इक्वल होती है। तो ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए इज इक्वल टू डी ए। 14.5 सेंटीमीटर, सभी साइड्स इक्वल होगी। पेरीमीटर, उसके बाद पेरीमीटर ऑफ रोम्बस ए बी सी डी क्या होगा, सम ऑफ ऑल साइड्स। सो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, नहीं तो ए डी, कुछ भी लिखो। सभी की वैल्यूज क्या है 14.5, तो यहाँ पर लिख दो 14.5 प्लस 14.5। एडिशन करने के बाद आपका आंसर आएगा 58। 14 प्लस 14 फोर का कर लो 56 और 0.5 1 ओवर 2, 56 प्लस 2 58 हो गया। तो पेरीमीटर क्या आएगा हमारा 58 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4, लिख के ले लो। तो अब हम इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन तक आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख लो क्या दिया है। स्टेट विथ रीजन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ये जो तीनों स्टेटमेंट मैंने पहले से ही सब लिख चुका हूँ। ये जो 3 स्टेटमेंट्स है वो ट्रू है या फॉल्स है वो बताओ, मगर उसका रीजन भी आपको देना होगा। तो फर्स्ट वन क्या है, एवरी पैरेललोग्राम इज अ रोम्बस, यानी कि जो कोई पैरेललोग्राम होगा वो रोम्बस होता है। यानी कि रोम्बस की सभी कंडीशंस पैरेललोग्राम ओबे करता है या नहीं, ये हमें देखना होगा। फिर देख लो रोम्बस होता क्या है, ऑल साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, बराबर। रोम्बस की सभी साइड्स कॉन्ग्रुएंट होती है। पैरेललोग्राम की होती है क्या, नहीं। पैरेललोग्राम की सिर्फ अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट होती है, सिर्फ अपोजिट वाली साइड्स, ऊपर नीचे राइट एंड लेफ्ट। इसीलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि ये हो गया हमारा रोम्बस जिसकी सभी साइड सेम है, और ये हो गया हमारा पैरेललोग्राम जिसकी सिर्फ अपोजिट साइड सेम है, सभी साइड सेम नहीं है। उसके बाद सेकंड देख लो, एवरी रोम्बस इज अ रेक्टेंगल, यानी कि हर कोई जो रोम्बस होता है वो क्या होता है, रेक्टेंगल होता है। तो रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल है। तो देख लो रेक्टेंगल की अपोजिट साइड सेम है, इसकी भी अपोजिट साइड सेम है। साइड में तो ये दोनों सेम नजर आ रहे हैं, मगर रेक्टेंगल की एक दूसरी कंडीशन होती है, मेरा हर एक एंगल यानी कि रेक्टेंगल का 90 डिग्री होना चाहिए। वैसे रोम्बस में नहीं होता। सो रीजन क्या है, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री इज नॉट नेसेसरी। हमेशा रोम्बस में 90 डिग्री ही होगा, यहाँ पर ऐसा नहीं है। मगर अगर रेक्टेंगल होना चाहिए तो उसके 90 होना चाहिए। तो रोम्बस तो हमेशा 90 में नहीं आता, इसीलिए एवरी रोम्बस इज नॉट अ रेक्टेंगल, इज फॉल्स स्टेटमेंट। थर्ड वन देख लो, एवरी रेक्टेंगल इज पैरेललोग्राम, यानी कि मैं कुछ भी एक रेक्टेंगल निकाल सकता हूँ। ये पैरेललोग्राम की कंडीशन ओबे कर रहा है क्या नहीं। पैरेललोग्राम क्या कहता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, हाँ है। उसके बाद अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो इसके अपोजिट एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं क्योंकि सभी 90 के। सप्लीमेंट्री एंगल्स की एडिशन 180 आती है क्या, 90 प्लस 90 180 आती है, इसीलिए ये स्टेटमेंट ट्रू है। और एक रीजन उसमें से मैंने लिख दिया कि रेक्टेंगल अपोजिट साइड्स इक्वल, पैरेललोग्राम के भी अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ओबे कर रहा है तो ट्रू, नहीं ओबे कर रहा है तो फॉल्स। आ गए समझ में, लिख के ले लो ये 3, इसके बाद मैं आगे के 3 वाले लिखता हूँ। अब हम 4th 5th और 6th देखते हैं। 4th वाला क्या है हमारा, एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, हर एक स्क्वायर जो होता है वो रेक्टेंगल होता है क्या। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। अब कैसे लिखा मैंने, तो पहला जो शेप आता है वो निकाल लो, स्क्वायर आता है, स्क्वायर निकाल दिया मैंने। अब वो दूसरे शेप यानी कि रेक्टेंगल की सभी बातें मानता है क्या नहीं, सभी प्रॉपर्टीज मान रहा है क्या नहीं।
रेक्टेंगल क्या बोलता है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो इसकी सारी साइड्स इक्वल होती है, तो अपने आप अपोजिट साइड्स इक्वल हो गई। रेक्टेंगल दूसरी चीज बोलता है कि मेरा हर एक एंगल 90 का होना चाहिए, तो इसके भी 90 का एंगल होता है। तीसरी कंडीशन बोलेगा रेक्टेंगल मेरे डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, तो स्क्वायर के भी डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, इसीलिए हर एक जो स्क्वायर होता है वो रेक्टेंगल होता है। ये स्टेटमेंट ट्रू आ गया। उसके बाद एवरी स्क्वायर इज अ रोम्बस, सेम फिगर में यूज कर सकता हूं। एवरी स्क्वायर, हर एक स्क्वायर रोम्बस होता है कि नहीं? रोम्बस की प्रॉपर्टीज क्या है? ऑल साइड्स आर इक्वल है क्या? ऑल साइड्स आर इक्वल, हाँ है। रोम्बस दूसरी चीज बोलता है अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, A90 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 A90। रोम्बस बोलता है मेरे एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होने चाहिए, 90 + 90 180, तो सभी बातें मान रहा है। तो स्क्वायर अगर रोम्बस की हर एक बात मान रहा है तो एवरी स्क्वायर इज रोम्बस, हर एक स्क्वायर रोम्बस होता है। आ गए समझ में? देन एवरी पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल, तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा? पैरेललोग्राम निकालना पड़ेगा। पहले वाला शब्द पैरेललोग्राम निकाल दिया मैंने। अब मैं क्या करूंगा? पहली कंडीशन रेक्टेंगल की, क्या अपोजिट साइड्स आर इक्वल? अपोजिट साइड्स तो मान रहा है, चलो पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स तो मान रहा है कि इसकी भी पैरेलल अपोजिट साइड्स सेम है। दूसरी कंडीशन है रेक्टेंगल की कि मेरा हर एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए, मगर यहां पर आ रहा है क्या 90 डिग्री का? रेक्टेंगल में देख लो हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है, पैरेललोग्राम में होता है क्या? नहीं। इसीलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि रेक्टेंगल में हमें 90 डिग्री के सभी एंगल्स चाहिए, पैरेललोग्राम के पास नहीं होते। रीजन क्या लिखा मैंने? रेक्टेंगल ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, हमेशा। पैरेललोग्राम में क्या बनेगा? ऑल एंगल्स आर 90 इज नॉट नेसेसरी। पैरेललोग्राम है तो वहां पे 90 ही होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। हमेशा हो सकता है, हो भी नहीं सकता, इसीलिए यहां पर एवरी है ना, इसलिए हो सकता है, नहीं हो सकता है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो यहां पर हमारा एक्सरसाइज भी खत्म होता है। आशा करता हूं एक्सरसाइज आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड कमेंट करते जाइए। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। KCC ऑनलाइन ट्यूशन का अगर आप हिस्सा बनना चाहते हो, हमारी ट्यूशन ज्वाइन करना चाहते हो, तो डिस्प्ले में दिए गए नंबर पर कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।